उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हमारी ये दुनिया कई सरहदों में बटी हुई है। सरहदें हों या बॉर्डर्स, ये कई तरह के होते हैं। कुछ बॉर्डर सड़कों पर शुरू होकर सड़कों पर ही खत्म हो जाते हैं और इनमें कई ऐसे भी हैं जिनमें नदियों, जंगलों और खाइयों का फासला भी होता है। ये बॉर्डर्स मुल्क दुश्मनों से बचने और मुल्क की हिफाजत की खातिर बनाए जाते हैं। दुनिया भर में कई एक बॉर्डर्स ऐसे भी हैं जहां हम वक्त जंगी तनाव बरकरार रहता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ बॉर्डर्स के बारे में बताएंगे जिनको दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक बॉर्डर्स माना जाता है और इनके पीछे की वजह से भी आपको आगाही देंगे। मगर यहाँ हस्बे रिवाज चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलते हैं असल मौजू की जानिब। पाक अफगान बॉर्डर। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूद बॉर्डर 1510 मील तक फैला हुआ है। इन दोनों ममालिक के दरमियान शुरू से ही तनाव का माहौल रहा है। पहले तालिबान और फिर 2001 में लगातार ड्यूरेंट लाइन पर हमले करके अपने अहमकाना होने की दलील दी। ये लाइन दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद पश्तून नस्ल के लोगों को बांटती है, जिसकी वजह से आए दिन इन दोनों ममालिक के बॉर्डर्स पर हमले होते रहते हैं। पश्तून अफगानिस्तान में 40% जबकि पाकिस्तान में 20% हिस्सेदारी रखते हैं। इन लड़ाइयों की वजह से दोनों ममालिक में मौजूद पश्तून लोग अपने लिए एक अलग जमीन के टुकड़े का मुतालबा करते हैं और इस ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। इसकी वजह से 2003 में दोनों ममालिक की फौज के दरमियान गोलाबारी भी हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस बॉर्डर पर बाड़ लगाना शुरू कर दी थी। यहाँ असल खतरा दोनों ममालिक की फौजों के दरमियान लड़ाई का नहीं, बल्कि यहाँ दहशत फैलाने वाले ग्रोहों से है। इस इलाके को कत्लो गारत, स्मगलिंग और किडनैपिंग का गढ़ माना जाता है। इसके अलावा जब से अमरीकी अफवाज ने इस जगह कदम रखा है, तब से ही ये इलाका दहशतगर्दों के लिए पनाहगाह बन चुका है, जो एक तरफ से अमरीकन और दूसरी तरफ से पाकिस्तानी अफवाज से लड़ रहे हैं। इस इलाके में 1000 से भी ज्यादा ड्रोन हमले किए जा चुके हैं, जिनमें कमोबेश 5000 लोग मौत का शिकार हुए। इसराइल और सीरिया बॉर्डर। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसराइल और सीरिया के दरमियान तनाव का माहौल कई सालों से चलता आ रहा है। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाव की खबरें तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन अब इसराइल के लिए सीरिया बॉर्डर भी पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है, जिसकी वजह सीरिया के सिविल वार हालात है। सीरिया के लाखों लोग दूसरे ममालिक में भागने पर मजबूर हैं। कुछ ममालिक ने सीरिया के लोगों को अपनी सरहदों में कैंप लगाने की इजाजत भी दी है, लेकिन इसराइल इसके सख्त खिलाफ है। उसका मानना है कि मुहाजिरों की शक्ल में दूसरे कई ममालिक के जासूस भी इनमें शामिल होकर घुसकर कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए इसराइल ने अपने बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर रखा है। इराक और ईरान बॉर्डर। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इराक और ईरान बॉर्डर दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक बॉर्डर में से एक है। इराक ईरान बॉर्डर शोतब नदी से तुर्की तक जाता है। 1458 किलोमीटर इस बॉर्डर को बनाने में सदियां गुजर गई, लेकिन इस इलाके में खास तौर पर इस शोतब नामी नदी के इस्तेमाल को लेकर इनमें लड़ाइयां चलती आ रही हैं। 1980 में इराक ने ईरान पर गैर कानूनी तौर पर ईरान के इलाकों पर मिसाइल से हमला करके उन पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद इन दोनों ममालिक में जंग का आगाज हो गया। इराक और ईरान के इस बॉर्डर पर पूरे 8 साल तक खून की नदियां बहती रही हैं। फिर 1988 में 8 साल बाद ईरान और इराक एक दूसरे से कुछ शराइत पर समझौता करके इस जंग को रोकने के फैसले पर आमादा हो गए थे, लेकिन इस जंग के खत्म होते होते दोनों ममालिक के 5 लाख से भी ज्यादा फौजी एहलकार और आम लोग मारे जा चुके थे। चाइना और नॉर्थ कोरिया बॉर्डर। दोस्तों, चीन और नॉर्थ कोरिया के दरमियान मौजूद 900 मील लंबा ये बॉर्डर भी दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में आता है। ये बॉर्डर 2 नदियों के साथ साथ चलता है। नॉर्थ कोरिया को चीन की तरफ से काफी मदद मिलती रही है, लेकिन चीन नॉर्थ कोरिया से लगे अपने बॉर्डर को बहुत ज्यादा हसास मानता है, जिसकी एक बड़ी वजह नॉर्थ कोरियंस का चीन में गैर कानूनी तरीके से घुस आना है। नॉर्थ कोरिया के हुक्मरान किम इन की वजह से नॉर्थ कोरिया के हालात खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से अक्सर कोरियन चीन में पनाह लेने की कोशिश करते हैं। अब तक कमोबेश 3 लाख कोरियन अफराद गैर कानूनी तौर पर चीन आ चुके हैं। इसलिए चीन की हुकूमत ने सख्ती से पेश आने के अहकामात जारी किए हैं। कहा जाता है कि एक मरतबा कोरिया की माली हालत इस कदर खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से हजारों कोरियन अफराद ने एक साथ चीन की सरहद अबूर करने की कोशिश की, लेकिन उन सभी को पकड़ लिया गया और सख्त सजा देकर वापस उनके मुल्क भेज दिया गया।
यहाँ के कवानीन इंतहाई सख्त हैं। यही वजह है कि इस बॉर्डर के करीब इंसान को नहीं जाना चाहिए, वरना मौत पक्की है। नाइजीरिया और चीन बॉर्डर। नाज़रीन ग्रामी, आप लोगों को बताते चलें कि नाइजीरिया और चीन का ये बॉर्डर इसलिए भी सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसके आसपास दुनिया के सबसे खतरनाक दहशतगर्दों का एक गिरोह मौजूद है। उस गिरोह का नाम बोको हराम है। नाइजीरिया और चीन के इस बॉर्डर की लाइन 1196 किलोमीटर तक फैली हुई है। बॉर्डर का ये इलाका हुकूमत की पहुंच से दूर और बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए ये इलाका दहशतगर्दों और गैंगस्टर्स का गढ़ बना हुआ है। आप लोगों को शायद हैरानी होगी कि नाइजीरिया के इस बॉर्डर पर मौजूद एक गांव के कमोबेश 70,000 लोग अपना गांव सिर्फ इसलिए छोड़कर चले गए थे क्योंकि यहाँ दहशतगर्दों ने डेरा डाल लिया था। इसके बाद नाइजीरिया की हुकूमत ने उस दहशतगर्द गिरोह से लड़ने के लिए अपने फौजियों को तैनात कर दिया है। 2015 से ही ये दोनों ममालिक बोको हराम के इस खतरनाक दहशतगर्द गिरोह को खत्म करने के लिए एक साथ मिलकर कई ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन अभी तक ये मिशन कामयाब नहीं हो सका और यहाँ अभी तक दहशतगर्दी का ही बोलबाला है। यहाँ रोजमर्रा की बमबारी में फौजी और दहशतगर्द दोनों ही अपनी जानें गंवाते हैं। अभी हाल ही में दहशतगर्दों ने 70 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। इसीलिए ये बॉर्डर दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक बॉर्डर्स में शामिल है। यूएसए और मैक्सिकन बॉर्डर। मौजूद दोस्तों, अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर भी दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक बॉर्डर्स में से एक है। इस बॉर्डर की लंबाई 3145 किलोमीटर है। मैक्सिको से गैर कानूनी तौर पर अमेरिका का बॉर्डर अबूर करना अमेरिका की हुकूमत के लिए हमेशा से ही परेशानी का बायस रहा है। इस बॉर्डर का इस्तेमाल सिर्फ मैक्सिकन ही अमेरिका में जाने के लिए नहीं करते, बल्कि कई ममालिक के लोग इस रास्ते के जरिए अमेरिका में दाखिल होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बिलियन डॉलर्स की एक बहुत बड़ी रकम खर्च करके इस पर एक बहुत बड़ी दीवार बनाना चाहते हैं। इस बॉर्डर पर मौजूद रियूने ब्रांडे नामी वैली को सबसे ज्यादा खतरनाक इलाका माना जाता है क्योंकि यहीं पर से सबसे ज्यादा असला, बारूद और ड्रग्स वगैरह को अमेरिका में दाखिल किया जाता है। इसके अलावा मैक्सिको के 2 और इलाके भी अमेरिका की ब्लैक लिस्ट में आ चुके हैं, जहां से दवाइयों और ड्रग की बड़ी तादाद अमेरिका स्मगल की जाती है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बॉर्डर। मौजूद दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान बॉर्डर लाइन सिर्फ 250 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस छोटे से बॉर्डर पर 2 लाख से भी ज्यादा फौजी हर वक्त तैनात रहते हैं। इस इलाके को DMZ के नाम से भी जाना जाता है। ये बॉर्डर लाइन 1948 में साउथ कोरिया और चीन के एक समझौते की वजह से बनाई गई थी। दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद ये बॉर्डर दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर तस्वुर किया जाता है। नॉर्थ और साउथ कोरिया की दुश्मनी दुनिया से छुपी नहीं है। 1948 में अलहदगी के बाद से ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में जंग का माहौल कायम है। नॉर्थ कोरिया पर कमेंट जोंग हुक्मरानी कर रहा है। नॉर्थ कोरिया कई बंदिशों के बावजूद एटम बम के कई तजुर्बात कर चुका है, जबकि साउथ कोरिया को अमेरिका ने अपना साथी और पैरोकार बनाया हुआ है। ये दोनों ममालिक ही एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, इसलिए इनके बॉर्डर पर हमेशा इतनी ज्यादा तादाद में फौजी तैनात रहते हैं जैसे कि कभी भी जंग शुरू हो सकती है। पाक इंडिया बॉर्डर। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही ममालिक इस वक्त एटमी ताकत है और इन दोनों ममालिक के दरमियान बॉर्डर की लाइन 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये बॉर्डर बहुत ज्यादा हिफाजती इंतजामात के साथ साथ दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर भी है। इन दोनों ममालिक का ये बॉर्डर 1947 में अंग्रेजों के आजादी मिलने के बाद बंटवारे की सूरत में बना। बंटवारे के बाद इन दोनों ममालिक के दरमियान 3 बड़ी जंगें हुई, जिनकी एक बड़ी वजह मसले कश्मीर है। इन जंगों में अब तक लाखों लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। दोनों ममालिक के कई लोग एक दूसरे की जेलों में सिर्फ इसलिए कैद हैं क्योंकि उन्होंने गलती से बॉर्डर पार कर लिया था और वो इंडिया या फिर पाकिस्तानी अफवाज के हाथों पकड़े गए। इस बॉर्डर पर ड्रग स्मगलिंग करने वाले गिरोहों को भी खत्म किया जा चुका है। ताहम हर वक्त तनाव रहने की वजह से भी पाक इंडिया बॉर्डर खतरनाक घर माना जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।